Hello student, today we will start another video of स्ट्रेट लाइन। बच्चे आज हम करेंगे क्या, एक नया टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जस्ट रिलेटेड होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में आज हम आगे, तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बच्चों, क्या रहेगा आपका, लोकस रहेगा। तो लोकस हम यहाँ पे बोर्ड में मेंशन करते हैं बच्चे। तो लोकस हमारी पहली हेडिंग है बच्चे, लोकस। अब ये लोकस क्या होता है, व्हाट इज द लोकस। तो मैक्सिमम बच्चों के में डाउट रहता है कि लोकस क्या होता है। जनरली बच्चे सोचते हैं लोकस एक पॉइंट होता है बच्चे। लोकस पॉइंट नहीं होता बच्चे, एक्चुअल में लोकस क्या होता है, एक पाथ होता है बच्चे। एक पाथ होता है जो कौन ट्रेस करता है बच्चे, ऐसे करके जो पाथ ट्रेस करता है वो मूविंग पॉइंट ट्रेस करता है। ये मूविंग पॉइंट जा रहा है, पाथ ट्रेस किया गया। और ऐसा नहीं कि ये मूविंग पॉइंट कहीं भी चले जाएगा प्लेन में बच्चे, ये किसके अंदर करेगा, एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी इसके ऊपर। तो अंदर ज्योमेट्रिकल कंडीशन अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो इसके पाथ की अगर हम इक्वेशन लिख लेते हैं मैथमेटिक्स में, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लोकस बोलते हैं। तो इक्वेशन जैसी आएगी हम उस इक्वेशन का नाम लेंगे। तो उस इक्वेशन का नाम हम लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ये इस मूविंग पॉइंट का क्या है, पाथ है। जैसे क्या आ सकता है, सर्कल हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चे, इलिप्स हो सकता है, और हाइपरबोला, पैराबोला। तो ये सब एक क्या है बच्चे, मूविंग पॉइंट के पाथ हैं। तो जैसे जैसे पॉइंट मूव कर रहा होता है तो उसकी हम इक्वेशन को ड्राइव करके लिख लेते हैं। वही हमारा उस मूविंग पॉइंट की क्या होती है, इक्वेशन, लोकस होता है बच्चे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चे, लोकस क्या होता है, मूविंग पॉइंट का पाथ हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखें, द पाथ ट्रेस बाय एनी moving point under some geometrical condition under some geometrical condition is called locus of a moving point तो बच्चा हमने लिख दिया क्या, कोई भी मूविंग पॉइंट अगर पाथ ट्रेस करता है बच्चे किसके अंदर, उसके अंदर क्या हुआ है, जो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी तो कहीं भी नहीं चले जाएगा, पर्टिकुलर पाथ में ट्रेस करेगा बच्चे। उस मूविंग पॉइंट को हम क्या बोले बच्चे, उसको क्या बोलेंगे हम, लोकस बोलेंगे बच्चे। किसका, मूविंग पॉइंट का। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं बच्चे, और हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं अगर, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो हमारे पास क्या है कि एक मूविंग पॉइंट है, 2D प्लेन में एक पॉइंट मूव कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये पॉइंट को ऐसे मूव करना है कि मूव तो करे बट एक ये क्या है, ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मूव करे बच्चे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2D प्लेन है बच्चे, ये एक्स एक्सिस है और ये इसकी क्या है बच्चे, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बच्चे, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन हो गया ये वाला पॉइंट। तो मैंने क्या बोल रखा है कि एक मूविंग पॉइंट होगा आपको 2D प्लेन में। तो ये बच्चे यहाँ पर मूविंग पॉइंट है, हम इसको जनरली डिनोट करेंगे बच्चे P से। तो हमने कहा ये क्या है, मूविंग पॉइंट P है। तो ये मूविंग पॉइंट P इस तरीके से घूमेगा कि इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चे, जो ओरिजिन से डिस्टेंस होनी चाहिए बच्चे वो हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, 2 यूनिट के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने इसको बोल रखा है कि बच्चे कितना यूनिट होनी चाहिए, 2 यूनिट इसकी क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। तो अब जब ये घूमेगा बच्चे तो थोड़ी देर में ये पॉइंट यहाँ उठ के आएगा बच्चे, लेकिन इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, यहाँ से 2 ही रहेगी। फिर ये पॉइंट यहाँ पर आएगा बच्चे, फिर भी इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी रहेगी, 2 यूनिट रहेगी। नेक्स्ट में ये पॉइंट यहाँ आएगा बच्चे घूमते घूमते, तब भी इसकी यूनिट क्या रहेगी, यहाँ से 2 ही रहेगी। तो इस तरीके से ये घूमते रहेगा बच्चे, इसकी यूनिट क्या रहेगी, ओरिजिन से 2 यूनिट ही रहेगी। तो यहाँ भी जाएगा तो बच्चे इसकी कितनी रहेगी, यूनिट 2 ही रहेगी। अगर हम इस मूविंग पॉइंट के पाथ को बच्चे अगर मिला देते हैं बच्चे, तो हमें एक नया पाथ बनता है बच्चे, नया फिगर बनता है। तो क्या बन गया है, सर्कल बन गया। तो हमने यही कहा था कि कोई मूविंग पॉइंट होगा लेकिन वो मूव करेगा, बट वो मूव ऐसे करेगा कि उसके लिए कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी बच्चे। तो हमने इसके ऊपर एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या लगाई, ज्योमेट्री के अंदर हमने कहा मूविंग पॉइंट फ्री तो है, आप मूव करो, आप कर सकते हो पूरे प्लेन में मूव, लेकिन आप ऐसे मूव करना कि ओरिजिन से आपकी हमेशा जो डिस्टेंस होगी बच्चों, 2 यूनिट यहाँ भी होगी, 2 यूनिट यहाँ भी होगी, 2 यहाँ भी होगी, 2 यहाँ भी होगी, 2 यहाँ भी। तो जब ये घुमा घुमा बच्चे 2 यूनिट की डिस्टेंस में, जब पूरा एक राउंड इसने कंप्लीट कर लिया,
तो बच्चा हमने फाइनली देखा कि मूविंग पॉइंट इस तरीके से घुमा कि इसने एक नया पाथ जो बनाया वो सर्कल बना, तो यही हमारा इस मूविंग पॉइंट का क्या होगा बच्चे, लोकस हो गया। तो हमारा पी पॉइंट का लोकस क्या हुआ बच्चा, अभी सर्कल हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, हम ऐसे डेफिनेशन तो लिखेंगे नहीं, तो मैथमेटिकली हम इसकी क्या लिखेंगे बच्चे, मूविंग पॉइंट की इक्वेशन लिख देंगे। तो जो इक्वेशन आएगी हम उससे बता देंगे कि मतलब मूविंग पॉइंट अगर इस कंडीशन के थ्रू घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा बच्चे, तो ये सर्कल एक मूविंग पॉइंट का क्या होगा, लोकस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी 2 यूनिट होनी चाहिए बच्चे, ये सारी डिस्टेंस हमारी कितने 2 यूनिट के बराबर है, ये भी मेरी 2 यूनिट के बराबर है बच्चे, ये भी 2 यूनिट के बराबर है, और ये भी क्या है 2 यूनिट के बराबर, ये भी क्या है मेरी 2 यूनिट के बराबर है बच्चे। तो इसने क्या बनाया यहाँ पर, एक सर्कल बनाया बच्चे। तो हमने इसको इक्वेशन लिखेंगे, अभी हम आगे जाके देखते हैं हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखें। तो हमारा पहला हमारे पास यहाँ पर लोकस आ गया कि मूविंग पॉइंट का हमने लोकस निकाल कर रख दिया, क्या निकाला हमने, सर्कल निकाला बच्चे। तो पहली हेडिंग मैंने यहाँ पे डाली, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। लोकस की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। जो स्टेप फर्स्ट होता है बच्चे, हम यहाँ पर इसको हम फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट ये होता है कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका जो भी कंडीशन दी बच्चे रफ स्केच कर लेंगे, और रफ स्केच करने में बच्चे हम क्या कर लेंगे, सेकेंड चीज जो बच्चे वहां पर क्या हुआ, जो पॉइंट पी होगा उसको हम क्या करते हैं हमेशा h, k से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास रहेंगे, ड्रॉ अ रफ स्केच and also marks moving point also marks moving point को हमेशा हम क्या लेंगे, p, मूविंग पॉइंट p, इसको कोऑर्डिनेट करेंगे बच्चे h, k करेंगे हमेशा। पहला स्टेप ये हो गया। स्टेप 2 में अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा इससे। स्टेप सेकंड क्या होगा बच्चे, स्टेप सेकंड हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, रफ स्केच बना लेना है उसका, और उसके ऊपर p, h, k मार्क्स करना है। अब सेकंड चीज हमने क्या करना है, जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे रही है बच्चे, रेस्ट्रिक्शन, उसको अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, या फिर हम क्या लिखेंगे बच्चे, अंडर ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन, तो या हम क्या करेंगे बच्चे, सेकेंड स्टेप में जो हमें कंडीशन दी होगी बच्चे ज्योमेट्रिकल, वो अप्लाई कर लेंगे। थर्ड में हम क्या करते हैं, लास्ट में जो इक्वेशन आएगी उसमें क्या आएगा, h, k आएगा, h और k में इक्वेशन आएगी, उसको हम x और y से रिप्लेस कर देंगे बच्चे। तो स्टेप थर्ड रहेगा हमारे पास क्या, स्टेप थर्ड रिप्लेस h, k टू x, y। तो बच्चे हम जहां पर h होगा वहां पर क्या रिप्लेस कर देंगे, x, और जहां पर क्या होगा बच्चे, k होगा वहां पर क्या रिप्लेस कर देंगे, y। देन वी गेट लोकस ऑफ अ गिवन पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, लोकस मिल जाएगा। तो हमें यहाँ x, y में एक रिलेशन मिलेगा, वही क्या होगा बच्चे, यहाँ पर लोकस होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया हाउ टू फाइंड द स्टेप ऑफ लोकस, कैसे निकालना है। स्टेप फर्स्ट हमने जो भी कंडीशन दी उसको रफली हमने ड्रॉ करना है, जैसे अभी हमने सर्कल ड्रॉ किया था, उसके मूविंग पॉइंट को हमेशा p को h, k से रिप्लेस कर देना हमेशा। तो सेकंड चीज हमने क्या करना है बच्चे, उसमें जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी रहेगी उसको हमने उसमें अप्लाई कर देने हैं। थर्ड में हमने क्या करना है, इसमें रिप्लेस कर देना है कहाँ पर, h, k को किससे कर देना है, x, y से। जहां पर h आएगा वहां पर x रख देना है, जहां पर k आएगा रिलेशन में वहां पर y रख देना है बच्चे। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, आपको यहाँ से आइडिया आ जाएगा। तो बच्चे हमने आज का पहला क्वेश्चन लोकस के बेस पर हमने रख दिया, यहाँ पे बोर्ड में आपके सामने मेंशन कर रखा है।
तो आपको एक पॉइंट पी का क्या निकालना है, लोकस निकालना है। तो हमने कुछ स्टेप पढ़े थे बच्चे, सबसे पहले हमने रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज 4 यूनिट। तो बच्चे मूविंग पॉइंट पी का हमने लोकस निकालना है। पॉइंट क्या है हमारे पास, हमेशा ओरिजिन से बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा ओरिजिन। ये ओरिजिन बच्चे 0,0 पे है, इसको ओ से डिनोट करेंगे जनरली। ओरिजिन से जो पॉइंट पी है बच्चों कितना यूनिट होना चाहिए, 4 यूनिट की डिस्टेंस में होने चाहिए बच्चे। ये 4 यूनिट हमें दे रखा है बच्चे यहाँ पे उनने, तो हम इसको लिख देंगे कितना 4। तो ये पी हमने क्या कहा, जो पॉइंट पी होगा, जो मूविंग पॉइंट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, पी से। पी के फिर बच्चे पहले स्टेप में हमने ये लिखा था, रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, और पी के को जो कोऑर्डिनेट हमने क्या कहा था उसमें पहले स्टेप में, उसको एच कॉमा के से रिप्रेजेंट कर दो बच्चे। सेकंड में हमने कंडीशन ये अप्लाई करनी है बच्चे। अब ये जब वो पॉइंट घूमेगा बच्चे, तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अगर ये पॉइंट यहाँ एच कॉमा के है, तो बच्चे अगर ये एच कॉमा के है तो इसका मतलब एक्स में कितना गया होगा, ये एच डिस्टेंस गया होगा, और वाई में कितना डिस्टेंस चला होगा, के डिस्टेंस चला होगा। तब ये कहाँ पर पहुंचा होगा बच्चे, एच कॉमा के में। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, ये डिस्टेंस हमारे पास एच है, और ये वाली डिस्टेंस जो है बच्चे ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितनी है, के है। तो हमने देख लिया यहाँ पे। अगर ये बच्चे यहाँ पर क्या है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ओ ए पी लिख देते बच्चे। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी में, इन ट्रायंगल ओ ए पी बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी बच्चे। हम लगा लेते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कहाँ से आती है बच्चे, बाय पीजीटी से आती है, आपने पढ़ लिया है। तो पीजीटी थ्योरम क्या होती है बच्चे, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, 90 के सामने वाली साइड होती है बच्चे। ये किसके बराबर दे रखी है, 4 यूनिट के बराबर, और परपेंडिकुलर ये है बच्चे, और बेस ये है। अगर सपोज करो ये हमारे पास कितना है, थीटा एंगल है, तो हम यहाँ पर लगा लेंगे बच्चे क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारी लॉन्गेस्ट साइड 4 यूनिट के बराबर है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, के का स्क्वायर, प्लस बेस कितना बच्चे यहाँ पर एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएंगे बच्चे 15 का 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये के स्क्वायर आ गया बच्चे, ये एच स्क्वायर। तो हमारे पास के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर के स्क्वायर इक्वल टू एच, और हम यहाँ पर इसको लास्ट स्टेप थर्ड में क्या था, हम जहां पर h है वहां पर क्या रख देंगे बच्चे, h कॉमा के की जगह हम x कॉमा y रख देंगे। h की जगह हम क्या रखेंगे x, और k की जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे बच्चे, y से रिप्लेस करेंगे। तो जहां पर ये है बच्चे y, इसको y यानी k को y रख दो, और h को क्या रख दो, x रख दो, इक्वल टू 16। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई बच्चे एक बढ़िया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, 16, 4 का स्क्वायर। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ क्या है बच्चे, यहाँ पे सर्कल है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी बच्चे जिसका रेडियस 4 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर्कल इक्वेशन, आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर आर देखेंगे तो बच्चे वेयर आर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे आर इक्वल टू हो गया बच्चे 4 यूनिट। तो ये हमारे पास क्या है, तो इसका मीन्स जो लोकस है इस पॉइंट पी का, जब ये मूव करेगा तो बच्चे कैसे मूव करेगा, 4 यूनिट की डिस्टेंस में अगर ये मूव करेगा तो ये क्या बनाएगा, एक हमारे पास यहाँ पे सर्कल बनाएगा बच्चे। तो इसने क्या बनाया, ये मूविंग पॉइंट पी ने अगर ये क्या है ओरिजिन से 4 यूनिट की डिस्टेंस में हमेशा घूमते रहेगा तो एक सर्कल फॉर्म करेगा। और हमने क्या कहा उसको मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, हम इक्वेशन लिख देंगे बच्चे। तो हमने इसकी क्या लिख दी, इसकी इक्वेशन लिख दी है। तो इस इक्वेशन में रेडियस कितनी है, इसकी 4 यूनिट की है। तो बच्चे ये हमारा क्या आ गया, लोकस आ गया, किसका, मूविंग पॉइंट का पी का, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में मेंशन किया गया बच्चे, ये है, मैं इसको रीड करता हूँ। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट का लोकस निकालना है। हु डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जिसके 1,2 से, उसकी डिस्टेंस जो 1,2 से है वो किसके इक्वल टू है बच्चे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेज ऑफ वाई। तो जो पॉइंट बच्चे जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसकी डिस्टेंस 1,2 से और वाई एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस से अगर है बच्चे, तो उस पॉइंट पी का हमें लोकस निकालना है कि वो किस तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, मूव करेगा बच्चे। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाते हैं और हम देखते हैं कि भैया पॉइंट पी इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस में। तो इसके अंदर हम बच्चे क्या करेंगे, पहले पॉइंट पी के एच कोमा के लिख लेंगे और उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम। ये हमारे पास क्या बच्चे एक्सेस है। सपोज करो हमारे पास 1,2 कहीं यहाँ पर होगा तो बच्चे ये हमारे पास क्या है 1,2 एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको, और हमें क्या निकालना बच्चे, पी पॉइंट है मूविंग पॉइंट, इसके
लोकस निकालना बच्चे। ये जो क्या है कह रहा है पॉइंट P, ये पॉइंट P यहाँ पर सपोज करो इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है बच्चे इस 1,2 से इसको मान लो पॉइंट A मान लो बच्चे। तो जो पॉइंट A से बच्चे इसकी डिस्टेंस है P की, और जो y एक्सेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है बच्चे, इसकी जो डिस्टेंस होगी बच्चे ये क्या है, दोनों इक्वल है। सपोज करो ये y एक्सेस में पॉइंट क्या है, B पॉइंट है बच्चे। तो हमें यहाँ पर कंडीशन क्या है बच्चे, सबसे पहले हमने क्या देखा पॉइंट P इस तरीके से है जो 1,2 से और y एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस है बच्चे। तो सबसे पहले हम मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है h, k होता है। अब हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे बच्चे, ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा देंगे। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है बच्चे, यहाँ पे वो बोल रहा है कि PA इक्वल टू क्या होगा बच्चे, यहाँ पे PB होगा। तो PA क्या है बच्चे, यहाँ पे दो पॉइंट देखे इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चे। कैसे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो हमने कहाँ पढ़ लिया बच्चे, ज्योमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रखा है बच्चे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या अंडर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आएगा बच्चे इस वाले B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चे, y एक्सिस के ऊपर मैंने सबसे पहले लेक्चर में लिखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y एक्सिस के ऊपर x हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा बच्चे, और y कितना होगा बच्चे, जितना ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चे, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये भी होगी। तो y में कितनी डिस्टेंस है बच्चे, k, तो ये अंदर ये भी क्या होगा बच्चे, k। तो इन दोनों के बीच में भी हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो कितना हो गया, h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - k का होल स्क्वायर बच्चे। तो यहाँ पर हमने देखा क्या होगा बच्चे, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बच्चे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर h - 1 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा यहाँ पे, k - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चे यहाँ पर कितना जाएगा h स्क्वायर, और ये k - k कितना हो गया बच्चे, 0 हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट है, अंडर रूट हमारा रिमूव हो चुका है। तो इसमें क्या लगा देंगे, a - b का होल स्क्वायर, इसमें भी क्या लगा देंगे बच्चे, a - b का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी क्या होगा बच्चे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बच्चे, यानी 4k हो जाएगा इक्वल टू h स्क्वायर। तो बच्चे h स्क्वायर से क्या हो गया, यहाँ पर h स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है बच्चे, k स्क्वायर, k वालों को पहले लिख देते हैं माइनस का 4k, फिर ये h वाले को लिख लेते बच्चे -2h, 4 और 1 क्या होगा एक साथ ऐड होगा, कितना आएगा 5 हो जाएगा बच्चे। ये हमारे रिलेशन आ गया h और k में। तो हमें फाइनली क्या होना होता है, रिप्लेस कर देना होता है किसको, h को किससे रिप्लेस कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे x से, और k को किससे रिप्लेस कर लेंगे बच्चे, y से। तो यहाँ पर हम करेंगे बच्चे क्या, x को हम h को रिप्लेस करेंगे x से, और k को रिप्लेस करेंगे बच्चे y से। तो यहाँ पर पुट अप कर लेते हैं, तो कितना हो गया, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x हो जाएगा बच्चे प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 हो गया बच्चे। ये हमारे पास क्या है, लोकस की एक इक्वेशन आ गई बच्चे। किसकी इक्वेशन है ये पॉइंट P की इक्वेशन है। कब, जब अगर ये पॉइंट P 1,2 से और ये y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस में, तो ये पॉइंट जब मूव करेगा बच्चे इस तरीके से मूव करेगा कि इसकी जो इक्वेशन आएगी बच्चों ये आएगी बच्चे इस तरीके से। ये इसका क्या हो गया बच्चे, लोकस हो गया, लोकस ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P का क्या हो गया बच्चे, लोकस हो गया बच्चे। लोकस क्या होता है, पाथ ही होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम क्या लिखते हैं उसको, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चे इक्वेशन हमारा क्या होगा, इस पॉइंट का लोकस है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। तो बच्चे आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे बोर्ड में मेंशन है, इसका बच्चा हमें लोकस निकालना बच्चे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करें, क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस, उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो मूव कर रहा है उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेज ऑफ x एक्सिस। तो उसके जो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी बच्चे, एज x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी बच्चे वो क्या होगी, ऑलवेज 1/2 मतलब 1/2 होगी ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। उसकी जो डिस्टेंस ओरिजिन से होगी बच्चे उसका क्या होगा, 1/2 होगा बच्चे। तो हम यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। तो ये हमारे पास बच्चे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, वो बोल रहा है P है। तो इसकी जो डिस्टेंस है बच्चे x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस सपोज करो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसके x एक्सिस से डिस्टेंस हमने a है बच्चे। इसके कोऑर्डिनेट हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट A मान लेते हैं।
और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बच्चे ये हो गई, ये क्या हो गया, ओ हो गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सभी को पता होते हैं 0,0। तो बच्चे p के कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं h, k, क्योंकि हमने बोल रखा है कि p मूविंग पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या करेंगे, h, k से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो a से x एक्सिस से जो डिस्टेंस है पॉइंट p की, और जो ओरिजिन से इस डिस्टेंस बच्चे p की है, तो क्या बोल रहा है हमसे, तो जो AP है बच्चे वाली डिस्टेंस क्या होगी, कह रहा है हमेशा 1/2 डिस्टेंस होगी बच्चे किसकी, फ्रॉम ओरिजिन से। जो ये डिस्टेंस होगी ओरिजिन का कितना होगा बच्चा, हमेशा हाफ होगा। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी इसका 1/2 करोगे तो ये डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो ये यहीं पर तक समझ में आ गया होगा बच्चे सभी को। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे बच्चे, तो यहाँ पर अगर h, k हम इस पॉइंट मूविंग पॉइंट h, k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मीन्स क्या होता है कि ये डिस्टेंस हमारे यहाँ से h है बच्चे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h, 0 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि x एक्सिस में क्या होता है, x कुछ चला है और y हमेशा यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। इसके ओरिजिन बच्चे ये हो गया। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी बच्चे, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी √h - h का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ OP कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ से √ ये हो जाएगा h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बच्चे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे बच्चे, क्यों करेंगे, √ को रिमूव करने के लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर लिया बच्चे, √ हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, h - h 0 हो जाएगा बच्चे, और k - 0 का होल स्क्वायर k² हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4 आएगा। इससे √ हट जाएगा बच्चा, क्या आएगा, h² प्लस k² आया। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चे, ये 0 हो जाएगा बच्चे, कितना गया, 4k² इज इक्वल टू यहाँ पर कितना गया बच्चे, h² प्लस k²। तो k वाले को भी इधर ले आएंगे बच्चे, कितना जाएगा, 4k² माइनस k² इक्वल टू h²। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गई, 3k² इक्वल टू कितना हो गया, ये 3k² इक्वल टू h²। तो बच्चे हमने देखा क्या आया यहाँ पे, फाइनली h² इक्वल टू क्या आया, 3k²। तो रिप्लेस कर देंगे बच्चे, h को किससे, x से कर देते हैं, और k को किससे रिप्लेस करते हैं बच्चे, हम हमेशा y से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर रख दो बच्चे, फिर कितना आ गया, x² इक्वल टू क्या आ गई इक्वेशन बच्चे हमारी, x² इक्वल टू 3k² आ गया बच्चे। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई बच्चे। आई होप सभी को समझ में आ गया, आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज का यहाँ पर बोर्ड में मेंशन कर रखा है। हम इसको बच्चे आप भी ट्राई करें पहले, अब फिर हम इसको करते हैं बच्चे। क्वेश्चन रीड करता हूँ, अ रॉड ऑफ लेंथ L साइड विथ इट्स एंड ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइन। बच्चे क्या है यहाँ पर, ये 2 परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास ये होती है, एक्सिस जो होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। सपोज करो ये x एक्सिस है बच्चे, ये y एक्सिस है, आपस में परपेंडिकुलर ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। तो एक रॉड यहाँ पर ऐसे करके बच्चे हैंग करी गई, कह रहा है इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, यहाँ पर इसकी लेंथ L के बराबर है, कह रहा है बच्चे। तो एक रॉड है, 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच में क्या करेगी, रॉड क्या करेगा बच्चे, इसको एडजस्ट कर रखा है। तो फिर बोल रहा है लेंथ L है इसकी साइड एंड विथ 2 परपेंडिकुलर साइड, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। तो हमें क्या करना है बच्चे, इसके मिड पॉइंट का क्या करना है, यहाँ पर P पॉइंट है बच्चे। ये जो रॉड है हमारे टर्न करते रहेगी, लेकिन ये इस तरीके से टर्न करेगी, हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में होगी। तो कभी यहाँ होगी कभी यहाँ, तो पॉइंट P किस तरीके से मूव करेगा, तो उसका हमें क्या निकालना बच्चे, लोकस। तो पॉइंट P यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चे, हमेशा हमको पता है कि P के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे हम, h, k। तो P यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट है बच्चे। तो मिड पॉइंट है तो बच्चे हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमें इस पॉइंट, अगर सपोज करें x एक्सिस में A पॉइंट पे हिंज है बच्चे, और B इस y एक्सिस में क्या है, B पॉइंट पे बच्चे। तो हमें A भी नहीं पता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज करो ये ओरिजिन है 0,0, यहाँ से जो रॉड है बच्चे हमने क्या कहा, A डिस्टेंस में। तो A डिस्टेंस में अगर ओरिजिन से होगी बच्चे, A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A, 0 हो जाएंगे। फिर सपोज करो दूसरे जो y एक्सिस में बच्चे कितने डिस्टेंस में, यहाँ पे B डिस्टेंस में बच्चे, तो इसके कोऑर्डिनेट जो जाएंगे बच्चे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 0, B हो जाएंगे बच्चे। तो यहाँ से हमारा P का जो मिड पॉइंट आएगा बच्चे, तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चे, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P किसका मिड पॉइंट है बच्चे, यहाँ पर इस रॉड का है। ये रॉड के हमने क्या मान लिया, एंड पॉइंट A और B एज्यूम कर ले। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, मिड पॉइंट P हो गया इसका। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे,
x1 प्लस एक्स टू बाई टू बच्चे, x1 प्लस एक्स टू बाई यानी a प्लस जीरो अपॉन टू इक्वल टू एक्स किसके बराबर है बच्चे, यहाँ पर h के बराबर है। तो यहाँ से कितना आ गया, h आ गया बच्चे। तो h इक्वल टू कितना आ गया, a बाई टू। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, a इक्वल टू क्या निकाल लेंगे बच्चे, 2h निकाल लेंगे। सिमिलरली y वाला मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालता बच्चे, y1 प्लस y2 अपॉन टू इक्वल टू y होता है बच्चे। y की जगह कितना यहाँ पर k है, तो y1 कितना हो गया बच्चे, यहाँ पर 0 हो गया, और y2 कितना हो गया, यहाँ पे b हो गया बच्चे, अपॉन 2 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 2k इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2k बच्चे, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 2h। ये a और b हमने एज्यूम किए थे बच्चे। जो हम एज्यूम करते हैं अपनी साइड से, तो वो आंसर में कभी भी नहीं होने चाहिए। तो टास्क हमारा ये है कि जो भी आंसर में होगा उसमें a b हटाएंगे। ओरिजिनली हमें खाली लेंथ l दी, तो l के टर्म में ही आंसर होगा बच्चे इसका, तो x y और l के टर्म में। तो बच्चा हम यहाँ पर एक चीज और बच्चे हमारे पास क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे। इन ट्रायंगल क्या AOB में बच्चे हम पाइथागोरस भी अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चे, हाइपोटेन्यूस साइड यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय PGT थ्योरम बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूस साइड ये वाली है बच्चे, इसका स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पे, एल स्क्वायर है बच्चे, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, बी का स्क्वायर, और बेस वाला कितना है बच्चे यहाँ पे, ए का स्क्वायर। तो बी और ए की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके बच्चे, ऊपर से पुट अप कर लेते हैं यहाँ पे। एल स्क्वायर इक्वल टू बी कितना है यहाँ पे, 2k का स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, प्लस ए कितना है यहाँ पे, 2h का स्क्वायर हो गया। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चे यहाँ पर, 4k स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। तो बच्चे इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। तो यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4k स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया बच्चे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 कॉमन लेने से 4k स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, ये h स्क्वायर। तो यहाँ पर से 4 को आप यहाँ भेज देते हैं बच्चे साइड में क्रॉस से, तो k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब हम फाइनली क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से h की जगह x से रिप्लेस कर देंगे और k की जगह y से रिप्लेस कर लेंगे बच्चे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, k स्क्वायर नहीं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, l स्क्वायर बाई 4। ये हमारा क्या आ गया बच्चे, पॉइंट P का क्या आ गया बच्चे, लोकस आ गया। P पॉइंट P इस तरीके से मूव करेगा कि हमेशा ये मिड पॉइंट बने रहे किसका, रॉड का बच्चे। तो ये मूव करेगा तो मिड पॉइंट हमेशा फॉलो करते हुए, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी बच्चे, ये आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर बाई 4 बच्चे। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th वाला पर हम यहाँ पर बच्चे क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5th हमने नोट कर दिया आज का। तो हम इसको रीड कर लेते हैं बच्चे एक बार, आप भी इसको नोट डाउन करें और इसको सॉल्व करें पहले। लेट ए पॉइंट ए बच्चे 2,-3 एंड बी है -2,3 बी वर्टाइसेज ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्या है, ए और बी वर्टाइसेज हैं ट्रायंगल के। इफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल मूव्स ऑन द लाइन 2x + 3y = 1। तो इसका जो बच्चे ये ट्रायंगल के वर्टाइसेज दो ये दे रखे हैं, और इसका जो सेंट्रोइड होगा वो इस लाइन के ऊपर मूव करेगा बोल रहा है। देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स C का लोकस क्या होगा बच्चे। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है बच्चे। ट्रायंगल के A जो वर्टेक्स है बच्चे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -3। B जो है बच्चे यहाँ पर सपोज करो B पॉइंट है ये वाला लोकस, तो इसका कोऑर्डिनेट है -2, 3। और C के आपके लोकस पूछ रहा है बच्चे, C का लोकस पूछ रहा है। तो C के जो कोऑर्डिनेट होंगे इसका लोकस पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ पर अभी P जो पॉइंट है बच्चे वो C ही है। तो इसका मतलब इसी के ऊपर क्या करेगा, पॉइंट P मूव कर रहा होगा, इस तरीके से मूव करेगा। और जो इसका सेंट्रोइड होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चे, इस लाइन के ऊपर होगा। कह रहा है ये जो लाइन हमें दे रखी है, लाइन क्या दी है हमें बच्चे, हमें 2x + 3y = 1। तो बच्चे हमें इसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पता ये निकालना है, और इसको हम क्या करा देंगे, इसमें इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई करा देंगे। तो हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बीच में पढ़ लिया बच्चे। जिस बच्चे को अगर सेंट्रोइड के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाके देख सकते हो बच्चे। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसको G से डिनोट करते हैं। और बच्चे ये सेंट्रोइड है बच्चे, यहाँ पर सेंट्रोइड आएगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इनका, ये G के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों क्या होते हैं, एवरेज ऑफ 3 पॉइंट। मैंने बताया था आपको x1 + x2 + x3/3
और जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो बच्चे यहाँ पर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं हम। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट जो आएंगे बच्चे क्या आएंगे, अगर किसी को नहीं पता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कॉमा y क्या होता है बच्चे y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये कोऑर्डिनेट किससे आएंगे बच्चे g के आएंगे। जो भी वैल्यू x और y की आएगी बच्चों किसको सेटिस्फाई करेगी, वो इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम इस लाइन के ऊपर उसको क्या कर देंगे बच्चे पुट कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे C का लोकस बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्लियरिटी आ गई बच्चे। तो हम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये हो गया बच्चे, क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 2 प्लस माइनस का 2 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ h/3। तो बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया 2 माइनस 2 प्लस h/3 हो गया। -2 से -2 कट गया बच्चे, ये क्या आ गया h/3 आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई बच्चे, x का कोऑर्डिनेट जो आया क्या आया यहाँ पे h/3 आया बच्चे यहाँ पे। सिमिलरली y का निकालते हैं हम। y का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चे y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो y1 कितना है बच्चे यहाँ पे -3 प्लस k/3। तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, ये कटा तो k/3 आ गया बच्चे। तो हमारे पास जो g के कोऑर्डिनेट आए बच्चे, सेंट्रॉइड जो आया बच्चों क्या है यहाँ पे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट जो आए बच्चे g के वो आए हमारे पास क्या h/3, k/3। तो बच्चे ये जो सेंट्रॉइड है किसके ऊपर लाई कर रहा है, लाइन के ऊपर। तो ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन को करेंगे। जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे हम h/3, जहां पे y है वहां पर क्या कर देंगे k/3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं g सेटिस्फाइड लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर रख देते बच्चे 2x की जगह रख देंगे ये h/3 प्लस 3y की जगह रख देंगे बच्चे k/3 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो कितना आ गया 2h/3 प्लस ये कितना गया बच्चे 3 से 3 कैंसिल हो गया, k आ गया इक्वल टू 1। यहाँ से 2h प्लस 3k इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 3 आ गया। तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे लास्ट में किसको, h को x से और k को y से बच्चे। तो कितना गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। बच्चे ये भी क्या आ गई, एक लाइन आ गई। तो जो पॉइंट C का हमसे लोकस पूछा है वो पॉइंट C कैसे मूव करेगा बच्चे, जैसे भी मूव करेगा तो हमेशा एक लाइन फॉर्म करेगा। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बच्चे। तो आई होप आपको ये लोकस के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे बच्चे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम तो बच्चे आज का हमारा क्या हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया बच्चे यहाँ पर कुछ लोकस वाले। क्योंकि जब भी हम 2D और 3D पढ़ेंगे तो हमेशा लोकस का यूज होगा। तो लोकस को हमेशा मूविंग पॉइंट h, k समझ के हम क्या करेंगे, हमेशा एज्यूम करेंगे। तो आज का हम नया टॉपिक करते हैं बच्चे, अब क्या इंक्लिनेशन एंड स्लोप। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे इनके। तो यहाँ पर नया टॉपिक आएगा क्या, इंक्लिनेशन एंड स्लोप। तो इंक्लिनेशन क्या होता है बच्चों, स्लोप क्या होता है, यहाँ पर ये देखना हमने। तो हम आज का टॉपिक में यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है बच्चे, सपोज करो ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर इसको कट करने वाली कोई लाइन ये है बच्चे, ये लाइन है, ये इसका नाम हमने एल रख दिया। ये लाइन एल इसको क्या कर रही है बच्चे, यहाँ पे कट कर रही है। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल ट्रेस करती है बच्चे थीटा होता है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, इंक्लिनेशन, यानी कितना इसका क्या बच्चे इंक्लाइंड है बच्चे एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन कितना इंक्लाइंड है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पर एंगल थीटा। तो थीटा यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, हमारे पास दो चीज आएंगी यहाँ पर, थीटा होता है यहाँ पर इंक्लिनेशन बच्चे, ठीक हो गया। इंक्लिनेशन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे यहाँ पे। अगर इस इंक्लिनेशन का ट्रिग्नोमेट्री वाला tan थीटा लेते हैं तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, इसका स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप क्या होता है बच्चे, यहाँ पर स्लोप जो वर्ड है हमारे पास क्या बच्चे, अगर इसका इंक्लिनेशन यानी थीटा का अगर हम क्या ले लें, ट्रिग्नोमेट्री में tan ले लेते हैं बच्चे, तो tan थीटा हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि tan ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारा स्लोप होता है बच्चे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे अगर यह है हमारी लाइन,
ये लाइन है बच्चे, अगर इस पॉइंट बच्चे अगर सपोज करो पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो हम यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, हम इस या इस पॉइंट को, या एक पॉइंट ये है बच्चे, एक ये है हमारे पास। अगर मेरे पास ये लाइन है, ये डिस्टेंस मेरी यहाँ से कितनी है, ए है बच्चे, और ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे बी है, तो ये 90 बनाएगा यहाँ पे। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या देंगे, ए कॉमा बी हो जाएगा बच्चे ना। सपोज करो अगर यहाँ पर ए कॉमा बी है इसके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो थीटा एंगल है इसका, ये एंगल कितना है इसका, थीटा है। तो अगर हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, बी अपॉन ए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चे अगर आप बी को राइज करोगे तो इसका स्लोप चेंज होगा, नहीं झुकाव इसका चेंज होगा बच्चे, देखो स्लोप चेंज हो रहा है। अगर बी को कम करोगे तब भी इसका स्लोप क्या होगा, चेंज होगा, यानी इस वाली क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। सेकंड चीज ए पे भी बच्चे, अगर आप ए को क्या करोगे बच्चे, छोटा करोगे, ए छोटा हो गया, बी इतना ही रहा, तो तब भी इसका स्लोप चेंज हो जाएगा। अगर ए छोटा हो गया बच्चे, ये ए बड़ा कर दोगे तो बी को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तब लाइन क्या आ जाएगी, थोड़ा नीचे को आ जाएगी, तो इसका स्लोप तब भी चेंज हो जाएगा। यानी ये इस वाली डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस वाली पे भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए बच्चे जो लाइन का हम यहाँ पर स्लोप बनाएंगे तो परपेंडिकुलर पे भी डिपेंड करेगा, बेस पे भी, तो इसलिए इसका 10 ही लेते हैं बच्चे यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री 10 क्यों लिया, क्योंकि वो दोनों क्वांटिटीज पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, इनकी वजह से स्लोप चेंज होता है। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर, एक ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो में से 10 ही एज्यूम किया था बच्चे। करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्लोप को हम जनरली किससे नोट करते हैं बच्चे, एम से करते थे। एम क्या होता है बच्चे, टेन थीटा होता है। तो स्लोप निकालने के तरीके अलग अलग हैं बच्चे। अगर आपको एंगल दिया रहता है तो हम टेन थीटा निकालते हैं बच्चे, और एक हमारे पॉइंट फॉर्म भी होता है। सपोज करो आपको यहाँ पर एंगल के टर्म में मैं बोलता हूँ, एक लाइन है, अ लाइन बच्चे, यहाँ पर एक लाइन है, मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बच्चे कितना बना रही, थीटा इक्वल टू, अगर बना रही कितना, 45 डिग्री में अगर कोई लाइन है बच्चे, उसका स्लोप फाइंड करना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे उसका स्लोप, आप क्या लिखोगे, m इक्वल टू क्या लिखोगे, टेन थीटा, क्योंकि आपकी जो लाइन है बच्चों कितना बना रही होगी, एक्स एक्सिस से 45 बना रही होगी, तो थीटा कितना है यहाँ पर 45, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 1045। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जो एंगल लेना है हमेशा हमने कहाँ से लेना है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एज्यूम करना बच्चे, और हमें कोई एंगल नहीं देखना है। ठीक हो गया। अगर हमें ऐसे ही कोई लाइन का, जो बच्चे एक लाइन है, उनने बोला है लाइन कट द एक्स एक्सिस एट एन एंगल, कितना कर रहा है बच्चे यहाँ पे, 120 डिग्री एंगल कट कर रहा है, तो आपको बताना है इस लाइन का स्लोप बताना है। तो आप क्या निकालोगे, m इक्वल टू आप क्या लोगे, टेन थीटा। तो इसका मीन बच्चे ये लाइन कैसे जा रही होगी, कहीं ना कहीं 120 बना रही, तो ऐसे जा रही होगी लाइन। तो इसका जो एक्स एक्सिस से जो स्लोप होगा बच्चे, ये जो इंक्लिनेशन होगा, ये थीटा इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से 120 डिग्री ऐसे होगा। तो इस लाइन का हमें स्लोप बताना है बच्चे। वैसे भी हमें स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, तो हम m इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो 10 कितना हो जाएगा बच्चे, 120 डिग्री। 10 120 को हम ब्रेक करेंगे बच्चे कैसे, 10 90 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा बच्चे। कौन से क्वार्टर में चले जाएगा ये, 10 90 प्लस 30 चले जाएगा सेकेंड क्वार्टर में, जिसमें क्या होता है 10 का क्या बन जाएगा कॉट, लेकिन 10 क्या होता है बच्चे यहाँ पे नेगेटिव होता है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर बच्चे, कॉट 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर √3, तो ये कितना आ गया, माइनस का √3 आएगा। तो इसका स्लोप कितना आया बच्चे, नेगेटिव √3, मतलब माइनस √3 इसका आया बच्चे। तो हमने ये भी देख लिया, अगर हमें कभी एंगल दिया रहता है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से निकालेंगे बच्चे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने निकाल लिया, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन वैसे ही हमें दिख रहा है बच्चे क्या है, सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, तो ये नेगेटिव ही होगा। तो नेक्स्ट, अगर हमारे पास बच्चे यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारे पास स्लोप निकालो बोलता है और हमें एंगल हमें नहीं दिए रहता है, तो अगर हमें बोलता है कि ये लाइन किसी दो पॉइंट से पास हो रही है, उसमें कैसे स्लोप निकालेंगे बच्चे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर डेरिवेशन निकालते हैं। तो इसको मैं 1 मिनट ड्रॉप कर देता हूँ बच्चे। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं, अगर कोई लाइन क्या हो रही है बच्चे, यहाँ से दो पॉइंट से पास हो रही, तो उस समय हम स्लोप कैसे निकालते हैं। तो हम निकालते हैं बच्चे, इफ एनी लाइन passes through two points, यहाँ पर a एज्यूम कर लेते बच्चे हम, क्या है x1, y1, एंड b जो हमारे पास पॉइंट है क्या है x2, y2 है बच्चे। तो इसका स्लोप निकालना है बच्चे हमें। अगर दो लाइन क्या हो रही है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म में हमें क्या निकालना बच्चे, लाइन निकालना। ये लाइन है बच्चे, सपोज करो
ये किससे पास हो रही है, 2 पॉइंट से बच्चे। इसमें एक पॉइंट क्या है बच्चे, यहाँ पर ए जो दे रखा हमें क्या है x1, y1 है, और पॉइंट बी जो है बच्चा हमारे पास वो क्या है यहाँ पे x2, y2 है बच्चे। तो ये हमें निकालना है। सपोज करो ये क्या कर रही है, कहीं पर x एक्सिस को आगे जाके क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी। तो हमारे पास ये है बच्चे। जब हम इस पॉइंट के पास जाएंगे तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से कितना एंगल बना रही होगी बच्चे, थीटा बना रही होगी एक्स एक्सिस से, यही हमारा स्लोप होगा। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो पॉइंट ए में गए होंगे तो हमने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बच्चे, यहाँ तक हम चले होंगे, यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस चले होंगे बच्चे। फिर हम यहाँ को कितना चले होंगे, यहाँ पे y1 चले होंगे, तो हम यहाँ पहुँचे होंगे पॉइंट ए में। अगर हमें पॉइंट बी में जाना तो हम कैसे चलेंगे बच्चे, यहाँ से x2 डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक चले होंगे, फिर y2 डिस्टेंस हम ये चले होंगे बच्चे, तो हम पॉइंट बी में पहुँचे होंगे। करेक्ट है यहाँ तक, ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बता रखा है। तो बच्चे अगर ये थीटा है तो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया बच्चे, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये दोनों बच्चे, ये अगर थीटा है तो ये भी करस्पॉन्डिंग से क्या होगा, थीटा ही होगा। तो अगर बच्चे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x2 है, ये x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, ये x2 माइनस x1 हो जाती है। तो ये भी कितनी हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर x2 माइनस x1 के बराबर। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस यहाँ कितनी है, y2 है, और ये वाली कितनी है बच्चे, यहाँ तक y1 के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस y1, तो ये भी y1 होगा। तो आप इसको माइनस करोगे बच्चे, y2 में से अगर ये y1 हटा दोगे तो ये वाली डिस्टेंस आएगी y2 माइनस y1 आ जाएगी बच्चे। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा बच्चे, हमने बोला कि स्लोप क्या होता है इसका, स्लोप इक्वल टू होता है बच्चे tan थीटा, स्लोप इक्वल टू होता है m इक्वल टू होता है बच्चे क्या, tan थीटा। तो यहाँ पर m इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चा हमारे पास एक ये भी नया एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ऊपर किसका कोऑर्डिनेट रहता है, y का, और नीचे क्या रहता है इसमें डिनोमिनेटर में x का कोऑर्डिनेट रहता है। तो एक स्लोप का फॉर्मूला ये भी है बच्चे। ये स्लोप कब निकलेगा आपके पास, तब निकलेगा बच्चे जब आपके पास क्या होंगे, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे बच्चे। तो 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप है बच्चे, 2 पॉइंट फॉर्म इसका बच्चे स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म में क्या आएगा बच्चे, ये आएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चे। अगर 2 पॉइंट दिए हमें यहाँ पर, क्या एक लाइन है यहाँ पर A जो x1, y1 से पास हो रही बच्चे, और पॉइंट B जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, x2, y2। तो हमसे बोला इस लाइन का स्लोप निकालो। तो हम इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चे, सीधे y2 माइनस y1 करेंगे अपॉन x2 माइनस x1। तो हमें ये स्लोप बता देगा बच्चे। कहाँ से बताएगा, हमने प्रूव कर लिया आपके सामने डायग्राम में, क्योंकि ये अपॉन ये क्या होता है, tan थीटा। तो हमने tan थीटा इक्वल टू क्या निकाल लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमें क्लियर हो गया, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है उसका स्लोप इस तरीके से निकालेंगे। ये पॉइंट फॉर्म है बच्चे स्लोप निकालने का, आप इसको नोट डाउन करें बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। आज का नया टॉपिक है बच्चे, अब हमारे पास क्या, आज का नया टॉपिक रहेगा कोलिनियरिटी। हमने ऑलरेडी क्या पढ़ लिया, यहाँ पे इंक्लिनेशन पढ़ लिया है। एक एंगल होता है बच्चे जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाती है, और दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा क्या, स्लोप। स्लोप क्या होता है, उस इंक्लिनेशन थीटा का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक tan थीटा ले लोगे तो वो क्या होता है, स्लोप हो जाता है एंगल के फॉर्म में। अगर पॉइंट दिए हो तो तब क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक बच्चे आज का, कोलिनियरिटी बच्चे। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी क्या होती है बच्चे, कब पढ़ेंगे कोलिनियरिटी हम, जब हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर। लेट बच्चा हम यहाँ सपोज करते हैं कि ए पॉइंट हमको क्या दिया है, x1, y1, और बी पॉइंट आपको क्या दिया है, x2, y2, और सी पॉइंट आपके पास क्या है बच्चे यहाँ पे x3, y3। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इट मीन्स ये क्या करेंगे बच्चे, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। यानी यहाँ पर पॉइंट ए होगा बच्चे, ये क्या होगा x1, y1, पॉइंट बी होगा बच्चे, ये क्या होगा यहाँ पर x2, y2, ये पॉइंट सी होगा बच्चे x3, y3। तो ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है बच्चे। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी कंडीशन पढ़ेंगे। पहले हमारे पास जो है बच्चे क्या है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है हम कैसे प्रूव करेंगे, तो जो AC है बच्चों किससे मिलके बनी है, AB प्लस BC से मिलके बनी है। अगर AC जो डिस्टेंस से लगाओगे बच्चे, A और B के बीच में आप क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। क्यों, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट A के भी मेंशन है, आपको कोऑर्डिनेट C के भी मेंशन है। तो AC जो होगा बच्चे किसके बीच की, इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी किससे मिलके बनी है, AB जो डिस्टेंस है और BC जो डिस्टेंस है।
वैसे आप ए बी में भी दो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और बी सी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये इक्वल आ जाता है बच्चे तो इसका मीन्स ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। कंडीशन क्या है हमारे पास, जो ए सी की डिस्टेंस है बच्चों किसके बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी के बराबर। ठीक हो गया, पहली कंडीशन हमें पता चल गई। सेकेंड हम कैसे प्रूव कर सकते हैं तीनों पॉइंट कोलिनियर है बच्चे। अगर सपोज करो आपने क्या करा यहाँ पर, ये हमारे पास ये बच्चे पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे बी है, ये बी और ये सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे x2, y2 और इसके क्या है x3, y3। आप स्ट्रेट लाइन है बच्चे, स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट में क्या होता है, स्लोप इक्वल होता है बच्चे। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट का स्लोप निकालोगे तब भी ये लाइन एक्सेस से उतना एंगल बनाएगी बच्चे, इस पॉइंट का भी स्लोप उतना ही होगा। तो स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में यहाँ भी लाई करेंगे सबका स्लोप सेम होगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चे, स्लोप ऑफ यहाँ पर क्या निकालेंगे, एम ऑफ ए बी का निकालेंगे। वैसे ही हम स्लोप ऑफ किसका निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे बी सी का निकालेंगे। दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर इसका इन दो पॉइंट का स्लोप इन दो पॉइंट के बराबर हो जाएगा बच्चे, तो इसका मीन्स ये दोनों लाइन ही क्या होंगी, अरे सॉरी सारे तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो हम दूसरा निकालेंगे बच्चे क्या, स्लोप ऑफ एम ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ किसका हो जाएगा बच्चे, एम, यानी एम मतलब स्लोप किसका, बी सी का। अगर ये दो पॉइंट का स्लोप इक्वल आएगा बच्चे, इसको हम बहुत यूटिलाइज करेंगे पूरी 2D और 3D में। ये होगा कि दो पॉइंट का स्लोप इक्वल है, इट मीन्स वो लाइन क्या है बच्चे, तीनों पॉइंट क्या है, वो कोलिनियर है बच्चे। ठीक हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आएगा तीसरा, क्या होगा बच्चे, हमने पहले ही पढ़ रखा है। अगर हम ट्रायंगल के अंदर पर रखा बच्चे, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स है बच्चे, ये ए है हमारे पास, सपोज करो x1, y1। अगर ये बी हमारे पास क्या है बच्चे, x2, y2 है, और ये सी हमारे पास क्या है बच्चे, x3, y3। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उसमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा बच्चे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट उठ के कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, तो कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो एरिया हमारे पास दो तरीके से निकालते हैं बच्चे, एक मैंने फॉर्मूला बताया था, दूसरा हमने डिटर्मिनेंट भी बताया था बच्चे, और स्टेयर मेथड भी। ये हमने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस कर लिया। जिस बच्चे ने अगर नहीं देख रखा तो बच्चे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखें, तो वहां से आपका बेसिक है पूरा ज्योमेट्री का, पूरी ज्योमेट्री हम क्लियर कर देंगे बच्चे, 2D से लेके 3D तक। आप कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दो बच्चे, तो सारे चीज क्लियर होंगी आपकी। तो यहाँ से ए पॉइंट ए इसके ऊपर आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किससे निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे एरिया जो होगा बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो निकलता है हाफ डिटर्मिनेंट से बच्चे, x1, x2, x3 और y1, y2, y3। यहाँ पर कितना का 1, 1, 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 0 के इक्वल। तो हम यहाँ से डिक्लेयर कर देंगे कि बच्चे ये क्या है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो इट मीन्स ये पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर आ गया होगा, तभी 0 हो सकता है। तो तीनों पॉइंट क्या करेंगे बच्चे, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। तो हमने 3 कंडीशन हमने क्या बता दी कोलिनियर की। आपको क्वेश्चन में जो इजी लगता है बच्चे उसको अप्लाई करो, इसको अप्लाई करो तब भी कोलिनियरिटी दिखा देगा बच्चे, ये अप्लाई करोगे तब भी कोलिनियरिटी, और ये दिखाओगे तब भी कोलिनियर हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर हम कल स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का आगे। तो बच्चे आज के लिए थैंक्स।